हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 22वां भाग। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। अपने बच्चे की पहली कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए रॉयल राजपूताना ने दिल खोलकर खर्चा किया था। पार्टी की रौनक किस बात की गवाह थी? दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन के साथ साथ इस पार्टी की रौनक आज देश और दुनिया के जाने माने चेहरे भी बने हुए थे। यह एक सरकारी प्रोजेक्ट था जिसे रॉयल राजपूताना को मिलने के चांस बहुत कम थे, लेकिन इस टीम ने ऐसा काम किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी रॉयल राजपूताना के साथ काम करने में अपनी रुचि दिखाई थी और इसको लेकर दोनों पक्षों में कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए थे। और करीब आने वाले 10 वर्षों तक रॉयल राजपूताना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इससे अरबों डॉलर का फायदा होने वाला था, जिसके कारण रॉयल राजपूताना के सारे शेयर होल्डर्स में खुशी की लहर थी। सब लोग रणविजय सिंह राणावत से लेकर आदित्य अभिनव अदम्य को हाथों हाथ लिए हुए थे। वैसे भी आज इस पार्टी के हीरो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही चारों थे, लेकिन उसमें भी रणविजय को स्पेशल अटेंशन मिल रही थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट के टीम का हेड वही था और इस टीम ने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया था। मलिक एंड सन्स ग्रुप के सारे दाव धरे के धरे रह गए थे क्योंकि इन बच्चों ने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया था कि वह अपने नापाक इरादों को कहीं भी अप्लाई कर पाते। उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। मिस्टर राणावत, मिस्टर राठौर और मिस्टर आहूजा खुशी खुशी सबसे मिल रहे थे। इस पार्टी में ईशानी और नीतीश भारद्वाज भी इनवाइट थे। ईशानी आज नीले रंग की ऑफ शोल्डर गाउन पहन कर आई थी, जिसमें वह एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। ये गाउन उसे रणविजय ने हैदराबाद में ही गिफ्ट किया था। लंबे खुले बाल और गले में सिर्फ एक छोटा सा चेन पहने हुए ईशानी हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई लोगों की निगाहें आज ईशानी पर टिकी हुई थी, पर रणविजय 2 मिनट के लिए भी ईशानी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था। वही आदित्य, अदम्य और अभिनव की सारी कोशिशें अंजलि, नव्या और शालू से मिलने की बेकार जा रही थी क्योंकि तीनों अपनी अपनी मम्मी के साथ चिपकी हुई थी और इन तीनों को फुल इग्नोर भी कर रही थी। चल यहाँ से कुछ देर हमसे भी बात कर ले, अभिनव ने रणविजय को ईशानी के पास से खींच कर ले जाते हुए कहा। अरे रहने दे, वैसे भी वह यहाँ पर किसी को जानती नहीं है, वह बोर फील करेगी, रणविजय ने कहा। वह तो हम भी फील कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर सभी को बचपन से ही जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, आदित्य ने कहा। क्यों? पार्टी में तो अंजलि भी है, जा उससे बात कर। तू तो उससे बात करने के लिए हैदराबाद से ही बावला हुआ फिर रहा था, रणविजय ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, जो कि रणविजय के मुंह से अपना नाम सुनकर इधर ही देखने लगी थी, लेकिन आदित्य को देखते ही उसने अपना चेहरा फिर से घुमा लिया। रणविजय समझ गया, तो ये बात है, अंजलि तुझसे बात नहीं कर रही और तुम मुझ पर गुस्सा उतार रहा है। रणविजय ने मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा। सब तेरी मेहरबानी है बेटा जी, जो तूने इन 3 महीनों में हमारे सारे टाइम को रॉयल राजपूताना के लिए झोंक दिया था। उस वजह से मैडम लोग का पारा बहुत हाई है, बात करना तो दूर हमारी तरफ देखना भी नहीं पसंद कर रही हैं। तूने तो अपने टाइम का बेस्ट यूज़ किया, काम के साथ साथ रोमांस भी किया और आज भी ईशानी से ही चिपका हुआ है और हम खाली इन सड़े गले से हाथ मिला रहे हैं, अदम्य मुंह बनाते हुए बोला, जिसकी तरफ आज उसकी शालू भूल कर भी नजर नहीं डाल रही थी। अच्छा तो तू जल रहा है मुझसे? रणविजय ने झूठी है रात में अदम्य से पूछा। मैं सिर्फ तुझसे जल ही नहीं रहा, बल्कि जलकर कोयला हो चुका हूँ और अब तुझे भी इस आग में झुलसाने वाला हूँ, अदम्य ने रणविजय के गले में हाथ डालते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था कि वह रणविजय का गला ही दबाने वाला था।
तभी अचानक पार्टी हॉल की सारी लाइट बुझा दी गई। लाइट को क्या हुआ? अभिनव ने पूछा। लगता है कि सरप्राइज पार्टी के सरप्राइज ओवर होने का टाइम आ गया है, आदित्य ने कहा। तभी एक स्पॉटलाइट जल गई जो कि मेन स्टेज पर फोकस कर रही थी, जहां रॉयल राजपूताना के एमडी मिस्टर रणधीर सिंह रानावत माइक लिए खड़े थे। सब चुपचाप उस ओर देखने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकालकर हमारी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पार्टी हमारे बच्चों की कामयाबी की खुशी में रखी गई है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। और इस खुशी में मैं रणधीर सिंह रानावत आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। आज के बाद रॉयल राजपूताना ग्रुप में रानावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे फैसले रणविजय सिंह रानावत लेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो मैं रानावत ग्रुप के सारे महत्वपूर्ण पदों से रिटायरमेंट ले रहा हूं और रानावत ग्रुप का एमडी अपने बेटे रणविजय को बना रहा हूं। बाकी रॉयल्स राजपूताना में मेरी सेवाएं चालू रहेगी और आशा करता हूं कि जल्द ही मुझे रॉयल्स राजपूताना की एमडी के पद के लिए भी एक नया चेहरा, एक यंगस्टर मिल जाएगा। रणधीर सिंह रानावत का अनाउंसमेंट सुनते ही सबने जोर से रणविजय के लिए तालियां बजाई। तालियों का कुछ थम गया तो मिस्टर रणधीर सिंह रानावत आगे बोले, ये तो हुई काम की जिम्मेवारी जो कि हमने रणविजय के ऊपर डाल दी, पर आज एक और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम अपने बच्चों पर डालना चाहते हैं और इसका अनाउंसमेंट मेरे जिगरी दोस्त अधिराज सिंह राठौर करेंगे। भले ही रॉयल राजपूताना ग्रुप में रानावत के सबसे ज्यादा शेयर है, पर इसका चीज के लिए रानावत राठौर का एहसानमंद है। रणधीर सिंह रानावत मुस्कुराते हुए अधिराज सिंह राठौर की तरफ देखते हुए बोले और माइक उनके हाथ में थमा दी। थैंक यू रणधीर। जैसा कि मेरे जिगरी दोस्त रणधीर ने आप लोगों को बताया, मेरे दिल की फीलिंग से कुछ अलग नहीं है। चाहे रणविजय हो, आदित्य हो या फिर अभिनव और अदम्य, ये चारों हमारे अपने ही बच्चे हैं और इन चारों के लिए रॉयल राजपूताना में अब अलग जगह होगी। इसके अलावा आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जो खुशी हम आपके साथ भी बांटना चाहते हैं। पहली यह कि मेरे तीनों बच्चों, जिसमें कि आशुतोष की शादी तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, बचे आदित्य और नव्या। उसमें आदित्य बड़ा है, तो आज मैं पहले आदित्य से जुड़ी हुई अपनी जिम्मेवारी पूरी करना चाहूँगा। मैं आदित्य के एंगेजमेंट की घोषणा करता हूँ अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिस्टर आहूजा की बेटी अंजलि के साथ। एक बार फिर पूरा पार्टी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आदित्य को इस बात पर तो भरोसा ही नहीं हुआ। वह मुंह खोले, आंखें फाड़े स्टेज की तरफ देख रहा था, जहां मिस्टर आहूजा खुशी खुशी अपनी बेटी अंजलि के साथ खड़े थे और आदित्य को अब स्टेज पर बुलाया जा रहा था। आदित्य अपनी आंखों की पलकें बार बार खोल और बंद करके देख रहा था। सुना है हर चीज मिल जाती है दुआ से, एक दिन तुझे मांग कर देखेंगे खुदा से, पर क्या दुआएं इतनी जल्दी कबूल कर ली जाती है? आदित्य को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्या ये सब सचमुच इतना जल्दी हासिल होने वाला था? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ जल्दी। हर हर महादेव।